हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो आज की शुरुआत हो गई है हमारी, जहाँ से मैंने पिछला वीडियो ख़त्म किया था वहीं से मैंने आज चालू कर दिया है। तो ये है नेक्स्ट डे का। तो शाम को तो मैंने खाना जो बना कर रखा था बासोड़, तो आज हम भाई जा रहे हैं पूजन करने के लिए। तो आज थोड़ा लेट तो हो गया पूजन करने जाने में, लेकिन हम फिर भी वहाँ पहुँचे। मंदिर तक बहुत भीड़ थी, मंदिर में लाइन वगैरह लगी थी, तो हम भी लग गए लाइन में, क्योंकि इस शीतलाष्टमी की पूजन में तो बहुत भीड़ तो होती है, मंदिरों में हर जगह ही होती है। और आपके इधर ये पूजन कैसे किया जाता है तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए। तो हम जहाँ पर लाइन में लगे हुए थे और थोड़ी देर बैठ भी गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो थक गए थे हम खड़े खड़े भी। तो थोड़ी देर बैठे, फिर उठकर दोबारा से लाइन में लग गए थे। कम से कम 1 घंटे हमें लाइन में लग गया था। इसके बाद में हमारा नंबर आया था पूजन करने का। तो जहाँ पर 1 घंटे की तपस्या के बाद में आखिर नंबर आ ही गया है माता जी की पूजन करने का हमारा। तो हम कर रहे हैं जहाँ पर पूजन, और ये पूजन हमारी हो चुकी है। तो हम निकल आए हैं दूसरे दरवाजे से, क्योंकि ये मंदिर में उधर से प्रवेश करवाया जाता है, और पूजन करके पिछले वाले दरवाजे से हम निकल आए हैं। पूजन हमारी हो चुकी थी, जहाँ माता जी की पूजन हम करके आ चुके थे। तो अब हम जहाँ पर कर रहे हैं माता जी की देहली की पूजन, यहाँ सभी औरतें पूजन कर रही थी। जो पूजन माता जी की करके आ गई थी वो लोग इधर देहली की पूजन कर रही थी। तो हमने भी कर दिया है साथ में ही उनके बैठ कर के पूजन, और अंदर का भी पूजन हो चुका था। तो जहाँ का पूजन हमारा हो चुका है। तो आप लोगों के इधर जो कैसे क्या पूजन किया जाता है, तो हमारे इधर तो ये रात में जो खाना बनाया जाता है उसको, और माता जी पर जो सामान चढ़ता है वो सब ले जाया जाता है और पूजन किया जाता है दूसरे दिन। इसके जो बासुड़ बनता है तो इसी का खाना भी हम यही खाते हैं सारे दिन। तो हमारे इधर ऐसा ही होता है, और आपके इधर कैसा होता है तो कमेंट में करके आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे इधर जो होता है वो तो मैं आपको वीडियो के द्वारा बता ही रही हूँ कि ऐसे पूजन होता है और क्या खाना बनता है, तो ये आपको मालूम चल ही जाएगा। और जो आपके इधर होता है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, इससे हमें मालूम चले कि किधर कैसे पूजन होता है, किधर कैसे नहीं होता है। तो हमारे इधर का जो पूजन हो रहा है, तो मैं एक मंदिर से तो हम निकल चुके हैं पूजन करके। अब दूसरे मंदिर में हमें जाना है, तो हम पहुंच गए हैं माता जी के दूसरे मंदिर में। तो जहाँ पर हमने इनका भी पूजन वगैरह, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो जहाँ पर तो हम अकेले ही थे, 1-2 जने और भी थे पूजन करने वाले। तो बस जहाँ पर हमने आराम से पूजन कर दिया था, और जहाँ से भी हम निकल आए थे, और जहाँ पर ही माता जी दुर्गा जी का मंदिर भी है तो वहाँ पर भी हमने पूजन कर दिया। एक जी बाहर है, ऐसे जगह जगह पर पूजन होता है। तो हमने भी हर जगह जहाँ जहाँ माता की पूजन की जाती है वही हम लोगों ने किया है सब जगह का। तो लगभग हमें जहाँ पूजन करते समय टाइम पर शायद 10 साढ़े 10 का टाइम हो चुका था। घर पहुँचते पहुँचते हम घर से निकले थे 6 साढ़े 6 के लगभग हम घर से निकल आए थे। तो हमें 2-3 घंटे का टाइम हो चुका था, लगभग 2-3 घंटे 4 घंटे का टाइम हो गया है हमें घर पहुंचने में। तो अब जहाँ पर हमारा पूजन हो चुका था तो हम आ गए थे घर पर। यहाँ से निकल लिए हम पूजन करके, तो जहाँ पर मेरी बिटिया में और मेरा बेटा भी आ गया था। बाद में उसके पापा ने जगा कर नहला कर भेज दिया था कि चले जाओ मम्मी पूजन करने गई हैं। तो ये भी आ गया था हमारे साथ में। तो हम चारों थे बस पूजन करने के लिए घर से गए थे, और इसके पापा घर पर ही रुक कर रह गए थे। तो उन्होंने नल आ गए थे तो उन्होंने आज पानी भी उन्होंने भर लिया था। तो जहाँ पर हम पूजन वगैरह सब करके आ चुके हैं, तो जहाँ अब हमारे हो रही है घर पे देहली की पूजन, क्योंकि जहाँ पर देहली की भी पूजन किया जाता है तो हम वही देहली की पूजन कर रहे हैं आज है शीतला अष्टमी। तो आज सप्तमी के दिन हमारे खाना बना था, और अष्टमी को हमने मंगलवार को पूजन की थी। किसी ने सोमवार को किया था तो किसी ने मंगलवार को, तो हमने मंगलवार को ही किया था पूजन।
तो जहाँ पर हमारी पूजन वगैरह सब हो चुकी थी, तो जहाँ पर अब हम घर में अपने अंदर प्रवेश करेंगे और जहाँ का हो गया हमारे डेली का पूजन। जो खाना रखा है ये गौ माता को दे दिया जाएगा बाद में जब आएगी गौ माता। तो जहाँ पर हम आ चुके थे तो इसके बाद में हमने चाय वगैरह पिया था, क्योंकि जब तक पूजन नहीं होता जब तक कुछ नहीं खाते हैं, तो हमने चाय वगैरह आकर के ही पिया था 10 साढ़े 10 बजे। इसके बाद में जे हो गया हमें टाइम लगभग 12-1 बजे का, तो हमने खाना वगैरह खाया। और खाना खाने के बाद में अब खाना तो बनाना नहीं था, तो हम लोग लग गए जहाँ पर बच्चों के लिए जो ना चावल का तो फ्रेंच फ्राइज़ बनाने जा रही हूँ मैं जहाँ पर। तो जहाँ ले लिया मैंने 1 कटोरी चावल का आटा। तो आप अपना जो ना जो भी अंदाज से बनाए उस हिसाब से 1 कप जो भी कटोरी ले उसी कटोरी से आप एक नाप बना लीजिए। तो मैंने जहाँ पर अपनी 1 कटोरी से बना लिया है। तो जहाँ पर मैंने ले लिया 1 कटोरी आटा और 2 कटोरी मैंने डाल दिया इसमें पानी। तो इसको हम पहले खूब अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे। मेरा इसमें नहीं हो रहा था तो मैंने बड़ा बर्तन ले लिया है घोल बनाने के लिए। तो ये घोल हमारा ऐसा बन जाता है जैसे हम डोसा बनाते हैं उस तरह का घोल बन जाता है। तो ये घोल हमारा हो चुका है तैयार। इधर मैंने कढ़ाई में रख दिया है पानी। तो ये रखा है मैंने वही कटोरी जो जिससे मैंने आटा नापा था, तो मैंने इसमें रखा है 3 कटोरी पानी। तो कुल मिलाकर ये 5 कटोरी पानी इसमें डल जाता है। तो और ये घोल जो मैंने बनाया वो थोड़ा थोड़ा करके जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डालते जाएंगे। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही डाला है। और अगर एकदम डाल देंगे तो इसमें गांठ वगैरह पड़ जाती हैं, फिर ये अच्छे से बन नहीं पाते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही डाला है। और अब इसको हम लगातार चलाते हुए इसको पका लेंगे। तो ये खूब गाढ़ा, जब तक गाढ़ा ना हो जाए, अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तो इसके फ्राइज़ बहुत अच्छे बनते हैं दोस्तों। मैंने बनाकर देखे हैं, तो आप लोग भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। तो जहाँ पर मैं बनाते जा रही हूँ, घोल तैयार हो रहा है मेरा। तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच नमक और आधे चम्मच के लगभग मीठा सोडा। आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो या खार भी डाल सकते हो। तो मैंने जहाँ पर डाला है मीठा सोडा आधे चम्मच, इससे ये अच्छे से फूल जाएंगे बनेंगे। तो जहाँ पर मैंने डाल दिया और ये गाढ़ा हो चुका है मेरा, लगभग घोल पक ही गया है। थोड़ी देर आप चाहें तो ढक कर भी इसको बंद करके पका सकते हैं, पर मेरा अच्छा से पक गया था चलाते हुए। तो मैंने इसको तैयार कर लिया है, घोल हो चुका है ये हमारा घोल तैयार। तो अब इसको हम कर लेंगे थोड़ा ठंडा, और ठंडा हो जाएगा तो इसको अब मुझे बनाना है इनको 3 कलर में। तो मैंने 3 बर्तनों में इनको बाहर निकाल लिया है अलग अलग करके, और एक रखेंगे हम सफ़ेद कलर में। तो 4 कलर हमारे तैयार हो जाएंगे। तो जहाँ पर मैंने 3 बर्तनों में अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके निकाल लिया है। और जहाँ पर अब मैं कर रही हूँ ये कलर तैयार, तो ये मेरे फ्रूट कलर है जो मार्केट में मिलते हैं। तो मैंने तीनों कलर मंगवा लिए थे। तो ये मेरा हरा कलर जो मैंने इसमें मिला दिया है, एक में मिलाया मैंने लाल वाला कलर। ये चम्मच मेरे पास जो सूखे वाले कलर आते हैं वही है, आप चाहें तो लिक्विड वाले आते हैं तो वो भी मंगवा सकते हैं। मेरे पास यही थे। तो मैंने इनको घोल घोल करके थोड़ा थोड़ा चम्मच में पानी डालकर और इनको मिला लिया है। इनका कलर थोड़ा तेज़ ही रखना है, क्योंकि जब ये सूखते हैं तो हल्के कलर में हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा तेज़ ही कलर रखा है, और आप भी इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। और ये रख लिया है मैंने वाइट कलर का एक। तो अब हम इनके कोन बना लेंगे। एक पॉलीथीन के, आप चाहें तो दूध की थैली या जो भी थैली आपके पास हो तो उनसे भी बना सकते हैं। ये मैंने दूध की थैली में भी बनाए थे, फिर मैंने कुछ कोन भी तैयार कर लिए थे। तो मैंने कोन, ये पॉलीथीन रखी थी उसके कोन बना लिए और उनमें रख लिए हैं इनको। तो इस तरह से मैंने ये थैली की कोन बना कर काट काट कर कोन तैयार कर लिए थे। तो हमने चारों कोन हमने ये तैयार कर लिए और गिलास से की सहायता से हमने भर लिए थे, और पीछे से हमने रबड़ से बांध दिए ताकि पीछे की तरफ से आटा ना निकले। और जहाँ आ गए हम छत पर बनाने के लिए, एक पन्नी पे हमने तेल लगा लिया और बस इनको बनाते जा रहे हैं। देखो बनाने में बहुत आसान है,
हमारे बच्चे भी इनको बना पा रहे हैं। आप चाहे जैसी डिज़ाइन में इनको बना सकते हैं। सब लोगों ने हमने मिल कर के ये बना लिए। सबको अपनी अपनी जो भी डिज़ाइन अच्छी लग रही थी सब बनाते जा रहे थे। तो इस तरह से हमारे सारे बन गए थे। तो ये थैली हमारी पूरी पैक हो चुकी थी। तो फिर हमने और भी जो है ना दूसरा थैली हमने बिछा लिए बनाने के लिए। तो जहाँ पर हमारे पूरे बन चुके थे। आपको जो रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट ज़रूर में बताना। और क्या आप जो इसको एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर करना। बच्चे खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ें जब उनको खाने को मिलती है तो जहाँ पर हमारे ये पूरे बन चुके हैं। और ये है नेक्स्ट दिन जहाँ पर हमने इनको निकाला है। देखो कितनी आसानी से निकल भी गए हैं। ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं, पन्नी पर से एकदम हट जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं आती है बनाने में, बड़ी आसानी से ये बन भी जाते हैं। तो मैं इन्हें आपको तल कर भी दिखाऊंगी। आप चाहे तो इनको 1 साल के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। बस थोड़ी सी धूप और दिखा दीजिए और रख दीजिए इनको। जब मन चाहे जब तल कर खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना और मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो जहाँ मैं अब आपको तल के दिखा रही हूँ कि ये सूखने के बाद में कैसे तले होते हैं। देखो कितने छोटे हो गए थे और सूखने के बाद में इतने छोटे हुए थे। और तलने पर देखो कितने बड़े हो जाते हैं और बड़े क्रिस्पी भी बनते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, हमारे फ्रेंच फ्राइज तैयार है।